सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य खंड में शीर्षक है बनपथ। इसके रचनाकार हैं संत शिरोमणि तुलसीदास जी। ठीक है, इसमें तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान करने का समैया छंद के माध्यम से बड़ा ही श्रृंगारिक सुंदर वर्णन किया है। तो इसमें पहला है, देखिए, पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मगमेट गए। पुर माने अयोध्या। अयोध्या से निकल करके रघुवीर वधु प्रभु श्री राम जी की पत्नी सीता जी धर धीर दये, धैर्य के साथ जैसे ही मग माने रास्ते में डग द्वे दो कदम रखते हैं, अर्थात कुछ दूर पैदल चलते हैं। प्रभु श्री राम जी की पत्नी सीता जी अयोध्या से निकल करके बड़े धैर्य के साथ मार्ग में दो कदम रखती हैं, अर्थात कुछ दूर पैदल चलती हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की, भाल माने मस्तक, उनके मस्तक पर कनी माने बूंदे, जल की बूंदे अर्थात पसीने की बूंदे झलक आती हैं। उठ सूख गए मधुराधर में, मधुर अधर ओठ, और उनके मधुर ओठों के पुट सूख जाते हैं। फिर पूछते, फिर वे पूछती हैं, क्या पूछती हैं? फिर वे पूछती हैं कि हे स्वामी, चलनो अब कहते, अभी और कितना चलना है? पर्ण कुटी, पत्ते की कुटिया आप कहाँ किस स्थान पर बनाएंगे? ती की लख आतुरता, ती माने पत्नी सीता जी की इस आतुरता यानी व्याकुलता को लख माने देख करके पिय की अखिया, पिय यानी प्रीतम प्रभु श्री राम जी की अत्यंत अतिचार, अत्यंत सुंदर आंखों से निकलने लगते हैं। तो एक बार बेटा पुनः देखें, तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम जी की पत्नी सीता जी अयोध्या से निकल करके बड़े धैर्य के साथ मार्ग में जैसे ही दो कदम रखती हैं, अर्थात कुछ दूर पैदल चलती हैं, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदे झलक आती हैं और उनके मधुर ओठों के पुट सूख जाते हैं। फिर वे पूछती हैं कि हे स्वामी, अभी और कितना चलना है? आप पत्तों की कुटिया कहाँ किस स्थान पर बनाएंगे? पत्नी सीता जी की इस व्याकुलता को देख करके प्रियतम प्रभु श्री राम जी की अत्यंत सुंदर आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दूसरा देखिए बेटा, दूसरा है जलको से लेकर के भाड़े तक। जलको गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी को ठाणे, होच पसेऊ बयारी करो वर पाए पखारो भुर ठाणे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी कहते हैं पिय यानी प्रीतम, हे प्रीतम, लखन है लड़का, लड़का माने पुत्र ना, बेटे को भी लड़का बोलते हैं। जब तक पुत्र लक्ष्मण जल को गए हैं, जल लेने के लिए गए हैं, छाह घड़ी को ठाड़ी, घड़ी माने पल भर के लिए, घड़ी भर के लिए छाया में खड़े हो लेते हैं। पूछ पसेऊ बयार करो, आपके पसीने को पूछ करके हवा किए देती हूँ, और पाए पखारो भुर ठाड़े, भुर यानी धूल, गर्म धूल, गर्म धूल से जले हुए आपके पैरों को साफ किए देती हूँ, पखार देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जाने, तुलसीदास जी लिखते हैं रघुवीर प्रभु श्री राम जी, प्रिया यानी पत्नी सीता जी के श्रम को जान करके या समझ करके वह बैठ जाते हैं। विलंब लो कंटक काढ़े, कंटक माने कांटा, बहुत देर तक सीता जी के पैरों से कांटे निकालते रहते हैं। जानकी नाग को नेह लख, जानकी यानी सीता जी जब प्रभु श्री राम जी के, नाग माने पति यानी सीता जी जब अपने पति प्रभु श्री राम जी के स्नेह यानी प्रेम को लख माने देखती हैं, पुलकोतल उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। बार विलोचन बाढ़े, बार यानी जल, विलोचन माने नेत्र, और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं से भर जाते हैं। एक बार इसका ऊपर से देखें,
तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी कहती हैं कि हे प्रीतम, जब तक पुत्र लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं तब तक हम लोग पल भर के लिए या घड़ी भर के लिए छाया में खड़े हो लेते हैं। आपके पसीने को पोंछ करके हवा किए देती हूँ और गर्म धूल से जले हुए आपके पैरों को साफ किए देती हूँ, धुले देती हूँ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम जी जब अपनी पत्नी सीता जी के श्रम को देखते हैं तो वह बैठ जाते हैं और बहुत देर तक सीता जी के पैरों से कांटे निकालते रहते हैं। सीता जी भी जब अपने पति प्रभु श्री राम जी के इस प्रेम को देखती हैं तो उनका शरीर रोमांचित हो जाता है और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं से भर जाते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा देखिए, रानी में जानी या जानी महापावी पाहन हूँ ते कठोर ही हो। तो राजहु काज अकाज न जानो कहो तिय को जिन कान की। सीता जी को देख करके वहाँ सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी को वन में देख करके वनवासिनी स्त्रियाँ कहती हैं कि रानी में जानी अजानी, मैं जान गई हूँ रानी कैकेयी बहुत बड़ी अज्ञानी है। पापी पाहन हूँ, उन कठोर ही हो, ही मन हृदय, उनका जो हृदय है वह पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजो काज अकाज न जानो, राजा दशरथ भी काज अकाज क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अर्थात राजकाज कुछ नहीं जानते हैं। और कहो तिय को जिन कान की, तिय माने पत्नी के कहने से उन्हें कान कान माने वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी मन को हर लेने वाली मूर्ति से बिछुड़ करके कैसे प्रीतम लोग जो इनसे प्रेम करने वाले लोग कैसे जी रहे होंगे, है ना। आखिर में सखी, हे सखी, ये तो आंखों में राखिबे जोग मन, राखिबे रखने, जोग मन बसाने, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं, जोग माने योग्य। इन्हें किनके वनवास जो, इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है। तो एक बार ऊपर से पुनः देखें बच्चों, क्या कहा गया। वनवासिनी स्त्रियां जब प्रभु श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को वन में देखते हैं तो आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं कि मैं जान गई हूँ रानी कैकेयी बहुत बड़ी अज्ञानी है, उनका जो हृदय है वह वज्र से भी अधिक कठोर है। राजा दशरथ भी राजकाज कुछ नहीं जानते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और पत्नी के कहने से उन्होंने इन्हें वनवास दे दिया। ऐसी मन को हर लेने वाली मूर्ति से बिछुड़ करके इनसे प्रेम करने वाले लोग कैसे जी रहे होंगे। हे सखी, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं, इनको वनवास क्यों दे दिया गया। अगला देखिए इसके बाद बच्चों, चौथा, शीश जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी बहु है, तून सरासन बाल धरे तुलसी बन मारग में सो है, और सादर 12 बार सुभाए जिते तुम त्यों हमरो मन मोह है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वनवासिनी स्त्रियां जो है सीता जी से कहती हैं कि जो सिर पर जटाए रखे हैं, जिनका हृदय और भुजाएं विशाल हैं, बिलोचन लाल, जिनके नेत्र विशाल हैं, तिरछी सी भौहें, जिनकी भौहें तिरछी हैं, तून सरासन बाण, जो तून यानी धनुष, बाण और तरकस को, तून माने तरकस को धारण किए हुए हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वनवासिनी स्त्रियां कहती हैं वन मार्ग में सुख सो है, जो वन के मार्ग में सुख सो है, अच्छी तरह से सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए, जो अत्यंत सादर मतलब आदर सहित, जो तुम्हें बार बार चिते रहे देख रहे हैं, वे तुम्हारे साथ साथ हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। जो बार बार अत्यंत आदर के साथ जो बार बार तुम्हें देखते हुए सुशोभित हो रहे हैं, वे तुम्हारे साथ साथ हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं। पूछती ग्राम वधु शीशो, गांव की वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि कहो बताओ, वो जो सांवले से हैं, हे सखी, रावरे को हैं। रावरे माने आपके वह कौन है।
तो एक बार पुनः ऊपर से देखें, बनवासिनी स्त्रियां सीता जी से कहती हैं कि जो सिर पर जटाएं रखे हैं, जिनका हृदय और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, भौमें तिरछी हैं, जो तरकस धनुष बाण धारण किए हुए हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बनवासिनी स्त्रियां कहती हैं जो वन के मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, जो अत्यंत आदर और चाव के साथ बार बार तुम्हें देखते हुए सुशोभित हो रहे हैं, वे तुम्हारे साथ साथ हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं। गांव की वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि कहो, जो वो सांवले से हैं, हे सखी, वो आपके कौन हैं? अंतिम देखिए बेटा, सुन सुंदर बैन सुधार ससान सयानी है, जाने की जाने भली। जब सीता जी उन बनवासिनी स्त्रियों की सुधा रसा ने अमृत रस से सनी हुई सुंदर बैन यानी मधुर वाणी को सुनती हैं, तो सीता जी समझ जाती हैं कि सयानी, ये जो बनवासिनी स्त्रियां हैं बहुत ही चतुर हैं, जानकी जाने वाली। यानी सीता जी अच्छी तरह से समझ जाती हैं कि जो बनवासिनी स्त्रियां हैं ये बहुत ही चतुर हैं। तिरछे करने सीता जी भी अपने कुल की मर्यादा का पालन करते हुए अपने नेत्रों को तिरछा करके सैन यानी इशारों से ही कुछ समझा करके मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाते हैं। तुलसी तही अवसर सो है समय अवलोकत लोचन लाह वाली। तुलसीदास जी लिखते हैं तही अवसर, उस समय प्रभु लोचन लाभ, नेत्रों का लाभ माने लाभ मान करके, अली माने सखियां, सारी सखियां अवलोकत प्रभु श्री राम जी को देखते हुए ऐसे सुशोभित हो रही हैं कि मानो अनुराग तड़ाग में भान उदय, मानो अनुराग यानी प्रेम, तड़ाग माने सरोवर, मानो प्रेम रूपी सरोवर में भान उदय सूर्य के निकलते ही मंजुल कंज कली, मंजु माने सुंदर, कंज माने कमल, कमल की सुंदर कलियां खिल गई। तो एक बार पुनः देखें, बनवासिनी स्त्रियों की अमृत रस से सनी हुई मधुर वाणी को जब सीता जी सुनती हैं तो वह जान जाती हैं अच्छी तरह से कि बनवासिनी स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं, ये हम ही से ही इनके संबंध को जानना चाहती हैं। सीता जी भी अपने श्रेष्ठ कुल की मर्यादा का पालन करते हुए अपने नेत्रों को तिरछा करके इशारों से ही कुछ समझा करके मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाती हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस समय सारी सखियां नेत्रों का लाभ मान करके सारी सखियां भगवान श्री राम को देखते हुए ऐसे सुशोभित हो रही हैं कि मानो प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य के उदित होते ही कमल की सुंदर कलियां खिल गई। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। ये आपका पाठ जो है धनुष भंग और बनपथ दोनों पूरे हो गए हैं। आप इस पाठ में जो है व्याख्या करना है आपको, ये अंतिम वाला करना है। ठीक है, और ये वाला कर लेना। ठीक है, इन दो की व्याख्या जो है आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें छंद समैया है, भाषा ब्रज भाषा का तुलसीदास जी ने इसमें प्रयोग किया है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है। ठीक है, और रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया है, उत्प्रेक्षा का भी प्रयोग किया है, इसमें अनुप्रास तो है ही है। ठीक है, धन्यवाद।